बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी कल जारी कर दी गई और ट्रांसफर पॉलिसी की जारी करने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को फायदा होने जा रहा है जो कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त है। और अगर कोई भी शिक्षक विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त है तो उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग में फायदा मिलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार के रोग से ग्रस्त होने पर शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रांसफर पोस्टिंग में फायदा मिलेगा। और बात करते हैं तो पुरुष शिक्षक यदि उनकी पत्नी शिक्षिका नहीं है तो उन उन सभी शिक्षकों का गृह अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग करने की बात की गई है। और भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू पूरे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के रोग होने पर किस प्रकार के शिक्षक को उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी लाई गई है। असाध्य रोग की श्रेणी में पहला जो कॉलम बनाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के कैंसर के कई प्रकार हैं। अगर आप शिक्षक हैं या आप शिक्षिका हैं, यदि आप स्वयं शिक्षक हैं और आपकी पत्नी शिक्षिका नहीं है, तो यदि आप स्वयं या आपकी पत्नी या मानकर चलिए आपके बाल बच्चे अगर कोई भी विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रकार का कर्क रोग से ग्रसित हैं तो आपको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और कहाँ स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, आप विकल्प दीजिएगा कि आप जिस विकल्प का पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अपने अनुमंडल के ज़िले में आप जो भी विकल्प दीजिएगा, लेकिन स्वयं के जो अब अभी वर्तमान में जिस पंचायत या नगर निकाय में पदस्थापित हैं उसे छोड़ करके आपको वर्तमान में पदस्थापित नगर निकाय को छोड़ करके दूसरे नगर निकाय को देना पड़ेगा और दूसरे पंचायत को देना पड़ेगा, तब आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो अगर विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित हैं शिक्षक, शिक्षिका या पति पत्नी या उनके बाल बच्चे। तो दूसरे कॉलम की बात करते हैं कि गंभीर रुग्णता में बात की गई है किडनी रोग में दो रोग की बात की गई है। किडनी रोग से यदि ग्रसित हैं आप तो आपको डायलिसिस, अगर आपकी किडनी रोग से ग्रसित हैं और आपकी डायलिसिस हो रही है तब आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति के तहत आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, यदि आपने किसी दूसरे का किडनी अपने शरीर में लगाया हुआ है तो आपको इसमें विशेष फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ यह भी जिक्र किया गया है कि यदि आप शिक्षक हैं तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तब यदि आपकी पत्नी के साथ हुआ है या आपके बाल बच्चों के साथ ऐसा हुआ है किडनी रोग से संबंधित बीमारी, गंभीर रुग्णता, तब आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी जो लाई गई है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगले गंभीर रुग्णता में दूसरे ख नंबर रोग की बात करते हैं। तो ख नंबर रोग है हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग। तो उसमें क्या क्या है, यदि
आपकी पति पत्नी या आपके बच्चे जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित हैं, अगर आपका बाईपास सर्जरी हुआ है, हृदय का बाईपास सर्जरी होती है, बॉल्व प्रतिस्थापन हुआ है, बॉल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है, या स्टंट लगना हुआ है, या पक्षाघात ब्रेन हेमरेज, अगर इस प्रकार के से आप ग्रसित हैं, आपकी पत्नी ग्रसित है, इसमें विशेष फायदा दिया गया है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको भी फायदा, आप रोग से ग्रसित है तो अब, यदि आप शिक्षक नहीं, आपकी पत्नी शिक्षक हैं, तो पत्नी के शिक्षक होने पर पति को विशेष फायदा होगा। बाल बच्चे अगर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार का 7 रोगों से ग्रसित है तो बाल बच्चों, पति पत्नी दोनों में से कोई एक शिक्षक हैं, तब विशेष फायदा इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के नीति के तहत होने वाला है। तो अब अगले जो रोग हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि आप लीवर से संबंधित ग्रसित हैं, लीवर रोग से संबंधित आप ग्रसित हैं, या लीवर सिरोसिस हुआ है, या आपके लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, आपका हुआ हो या आपकी पत्नी का हुआ है या आपके बाल बच्चों को हुआ है, या कोई भी पति पत्नी बाल बच्चों में कोई भी ग्रसित है, तो आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद तीसरा कॉलम जो है, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, यदि आपकी जो नियुक्ति हुई है दिव्यांगता के आधार पर हुई है, तो आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के नीति के तहत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो किस किस प्रकार की दिव्यांगता होने पर आपको विशेष प्रकार का फ़ायदा होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो है दृष्टि, यदि आपकी दृष्टि बाधित विकलांगता के आधार पर हुई है तो आपको विशेष फायदा होने वाला है। मुक्त बाधिर पर आपकी बहाली हुई है तो इस पर फायदा होने वाला है। अस्थिर दिव्यांगता के आधार पर आपकी बहाली हुई है तो इस पर आपको फायदा होने वाला है। मनोविज्ञान बहुदिव्यांग के आधार पर आपकी बहाली हुई है तो आपको फायदा होने वाला है। और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि स्वयं पति पत्नी या बच्चे, अगर आपके पति पत्नी स्वयं आप विकलांगता से ग्रसित हैं, या आपकी पत्नी विकलांगता से ग्रसित है, या आपके पति विकलांगता से ग्रसित हैं, या आपके बच्चे इस प्रकार के विकलांगता से ग्रसित हैं, तो आपको इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति में जो लाई गई है उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको जो अभी वर्तमान के नगर निकाय या पंचायत में पदस्थापित है, वो उसको छोड़ करके बगल के नगर निकाय में और पंचायत में आपको ट्रांसफ़र होगी। अब बात कर लेते हैं, दूसरा है ये सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता। अगर सेवा काल के दौरान, आपकी नौकरी के दौरान आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और दुर्घटना होने के कारण आप दिव्यांग हो जाते हैं, तो आपको भी विशेष फायदा होने वाला है। तो क्या क्या जिक्र किया गया है? दुर्घटना व शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति, हाथ पैर आँख की दिव्यांगता। अगर सेवा काल में नौकरी करने के दौरान आपका दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आपके किसी अंग की क्षति हो जाती है, हाथ पे की, पैर की या आँख की क्षति हो जाती है, या इस प्रकार से आप दिव्यांग हैं, तो आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति में विशेष फायदा होने वाला है। और उसके बाद है ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता। विविध प्रकार के ऑटिज्म मस्तिष्क और पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता। तो इसमें भी जिक्र किया गया है कि विभिन्न प्रकार का ऑटिज्म मस्तिष्क पक्षाघात एवं इस प्रकार के ग्रसित हैं आप, इसमें स्वयं का जिक्र नहीं किया गया है। पति पत्नी एवं बच्चों अगर इस प्रकार से ग्रसित हैं तो आपको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति में विशेष फायदा होने जा रहा है। तो इस प्रकार की यह जो बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए नियमित सक्षमता पास शिक्षक, और यूँ कहें तो ये बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए
यह ट्रांसफ़र पॉलिसी नीति लाई गई है जो सभी शिक्षकों के लिए है, और यह तो सक्षमता पास पर शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये अगर चाहे तो विपरीत शिक्षक, नियमित शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।